हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है जो कि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो गया 2024 में। तो इन 9 दिनों आप माँ की आराधना करते हैं और अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो माता का 7वां रूप है वो 7वां रूप माँ का कैसे बना। दोस्तों, माँ कालरात्रि का जो 7वां रूप है, यानी जो 7वें दिन पूजा की जाती है नवरात्रि के, उसमें माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये माता दुष्टों का विनाश करती हैं और वीरता और साहस से भरी हुई है। इनका रंग एकदम काला है, बाल बिखरे हुए और हाथ में मतलब इनके 4 हाथ है। एक हाथ में इनके जो है गड़ासा है, एक हाथ में वर्ज है, एक हाथ में वर मुद्रा है और एक हाथ में अभय मुद्रा है। ये गधर पर बैठती है, गधर पर बैठती है, यानी इनका जो वाहन है वो गधा बताया गया है। जब देवता जो थे स्वर्ग के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो वो भगवान शिव जी के पास गए, मतलब अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। किस लिए? क्योंकि राक्षस आतंक मचा रहे थे, राक्षसों ने बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा था। तो देवताओं ने, इंद्र सहित देवताओं ने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तब माता पार्वती ने अपना दुर्गा का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ का वध किया। पर एक राक्षस रक्त बीज था जो उसका वध करती तो उसके जो रक्त की बूंदें थी वो जमीन पर गिरती तो एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है, यानी उस रक्त बीज को तो वरदान था तो वो खत्म ही नहीं हो सकता था। तब माता ने काली का रूप धारण किया और फिर माता काली का रूप धारण करके जैसे रक्त बीज को माँ मारती तो जो रक्त गिरता वो माँ काली मुंह में ग्रहण कर लेती, जिससे रक्त बीज का समापन हुआ, यानी अंत हुआ। जिसके बाद इनका नाम माँ कालरात्रि भी पड़ गया। इसके क्योंकि कालों को ये नष्ट करने वाली है, जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, उनको ये खात्मा कर देती हैं। जैसे कि रक्तबीज को खत्म किया, क्योंकि रक्तबीज को मारना इतना आसान नहीं था। वो माता जैसी उसको मारती उससे बूंदें खून की निकलती, पर उसको वरदान था कि जैसे धरती पर गिरेंगी तो एक रक्तबीज तैयार हो जाएगा। इसीलिए माता ने काली का रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। माँ दुर्गा ने सब रक्तबीज जितने पैदा हुए सबका गला काट दिया और जब माँ काली ने उनका रक्त पी लिया तो आगे रक्तबीज पैदा नहीं हुआ। ये माता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं। तांत्रिक या किसी प्रकार की है वो खत्म होती है। आरोग्य, यश, बल, आयु प्रदान करती है। ये माता को गुड़ की चीजें बहुत ज्यादा प्रिय हैं और गुलदाउदी का फूल प्रिय है, गुड़हल प्रिय है। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम कालरात्रय नमः, ओम कालरात्रय नमः, ओम कालरात्रय नमः। इसके अलावा माता का एक रूप और माना जाता है, क्योंकि माता ने चंड मुंड राक्षस का वध किया था। बाद में ये माता चामुंडा के नाम से विख्यात हुई, क्योंकि चंडमुंड का इन्होंने वध कर दिया था, खड्ग से चंडमुंड का सर काट दिया था। तो इनका जो मंत्र आता है आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरुत्रे रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रे रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसके अलावा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, क्योंकि इनका नाम एक चामुंडा भी बताया गया है। इस तरह आप माँ की आरती करें, पूजा करें, विधिवत माता जी को भोग लगाएं। माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि माता जो है नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। जिस घर में माता काली की पूजा होती है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ भटकती नहीं है। अब माता का जो 8वां दिन आता है नवरात्रि का, उसमें माता महागौर्य की पूजा की जाती है। कहा जाता है माता की जो उम्र है वो छोटी 8 साल है। ये माता का गौर बण है, श्वेतांबर धरा है और ये माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल पकड़ती हैं, एक में डमरू है, एक में वर मुद्रा है और एक हाथ में अभय मुद्रा है। इन माता का जो वाहन है वो वृषारूढ़ा है। ये माता बहुत गोरी है। एक समय कहा गया था ये माताओं ने अपनी शादी के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, लेकिन घोर तपस्या में इन्होंने बहुत त्याग किया था, खान पान सब छोड़ दिया था। तो उसकी वजह से माता का रंग काला पड़ गया था, क्योंकि ये जंगलों में बैठकर धूप में बहुत तपस्या में लीन थी। तब भगवान शिव ने इनके ऊपर अपनी जटाओं से गंगा जल छिड़का, तब इनका रंग गोरा हुआ। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि माता गंगा जी में स्नान करने के बाद इनको जो है सफ़ेद रंग प्रदान हुआ। बाद में इनका वर्ण जो था बहुत गोरा हो गया था। तो ये माता मतलब महागौर्य के नाम से विख्यात हुई। ये माता जो है सुहाग प्रदान करने वाली है, दाम्पत्य जीवन को सुखद करने वाली है, वर प्रदान करने वाली है। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्य नमः, या फिर एम ह्रीम क्लीम महागौर्य नमः पढ़ सकते हैं। तो ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्य नमः, या फिर आप इनको इस तरह भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु
महागौर्य रूपिण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता गौरी की आराधना करें, इनको सुहाग की सामग्री चढ़ाएं क्योंकि माता सुहाग देने वाली हैं और इनको जो है नारियल बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस दिन नारियल का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा नवरात्रि के नौवां दिन जो आता है, कहते हैं नौवां दिन, उसमें माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इनकी भी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में इनके कमल का पुष्प है और एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में शंख है। इन्होंने इनकी जो है ना मतलब ये जो शक्तियां प्रदान करने वाली 9 सिद्धियां प्रदान करने वाली, जो भी भक्त इनकी पूजा करता है तो 9 सिद्धियां, और कहते हैं जिनको अष्ट सिद्धियां, कहीं कहीं 9 सिद्धियां का भी जिक्र है, जिसमें अड़मा है, महिमा है, प्रकट है, गरिमा है, लगमा है, प्राप्ति है, ईशित है, वशित है। इस तरह की 9 जो सिद्धियां इनको प्रदान करने वाली। कहा जाता है इनकी पूजा तो भगवान शिव ने भी की थी, इतनी कठोर तपस्या की थी कि माता ने प्रसन्न होकर इनको सिद्धियां प्रदान की थी। वो भी 8 सिद्धियों के दाता कहलाए थे। बाद में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहने जाने लगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर का मतलब यही था आधा शिव आधा माँ पार्वती। इसीलिए उन्होंने इतनी पूजा कर ली थी। मतलब एक भक्त इतनी पूजा करे कि या तो भक्त में लीन हो जाए या वो भक्त जैसे मतलब कहते हैं ना भक्त जैसे मतलब चलने लगे, उठने लगे, बैठने लगे। तो जो भगवान शिव थे, इन्होंने माता की इतनी तपस्या की कि इनका जो शरीर ही था वो एक नारी का रूप और एक पुरुष का रूप बन गया था, इसलिए अर्धनारीश्वर ये कहलाए। इनका जो बीज मंत्र है वो है रीम क्लीम एम सिद्धे नमः, रीम क्लीम एम सिद्धे नमः, या फिर ओम रीम क्लीम एम सिद्धे नमः, या फिर ओम देवी सिद्धात्रे नमः, ओम देवी सिद्धात्रे नमः। क्योंकि सिद्धात्री माता 9वें दिन नवरात्रि में पूजा की जाती है। ये माता सिद्धियों को प्रदान करती है और ये भी कहा जाता है कि ये माता जो है बहुत ही मतलब इनका भी बड़ जो है बहुत ज़्यादा गोरा है। और इस दिन जो है अर्धनारीश्वर भगवान की भी पूजा करते हैं, तो जिनकी शादियों में दिक्कत आ रही है तो उनकी भी शादी के योग बनते हैं। और या फिर इनका एक मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सिद्ध दात्रे रूपिणे संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन जो है एक भगत ऐसी पूजा करे कि वो अपने आप को ये समझे कि मेरे भीतर ही माँ की शक्ति आ गई, माँ और मेरे में कोई भी भिन्नता नहीं, मैं और माँ एक हो गए, तब उसको जो है माता की प्राप्ति होगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, यानी जितना आंसू निकलेंगे आपकी पूजा में, समझ लो आपके पापों का विनाश होगा। और दोस्तों एक बात और भी कही जाती है, ये माता ज्योति रूपिण भी कहलाई जाती है, जिसका कारण ये था कि स्वर्ग में सभी देवता जो थे दुखी हो गए थे, इंद्र वगैरह, तो भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु और शिव और ब्रह्मा जी के शरीर से एनर्जी जो निकली, तेज निकला, उससे एक प्रकाश पुंज तैयार हुआ जो ज्योति रूपिण था, जिससे माता का नाम ज्योति रूपिण संस्था भी कहलाया गया। तो माता का जो एक रूप है वो ज्योति रूप में भी कहा जाता है। तभी आपने देखा होगा हम अखंड दीप जो है 9 दिन तक जलाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि वो 9 दिन तक लगातार जलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपिण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो दोस्तों नवरात्रि के दिन आप जो है माता को हलवे का भोग है, आप काले चने बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप जो भी बना सकते हैं, माँ का भोग लगाएं। क्योंकि अगर आपने 9 दिन तक पूजा नहीं करी है और नवरात्रि के 9वें दिन पूजा कर ली तो आपको पूर्ण जो है माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन इस दिन जो है जब भी हवन करें, हवन करने के बाद माँ से क्षमा याचना जरूर मांगे, क्योंकि पूजा के दौरान हम कुछ गलती कर देते हैं, किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, निंदा चुगली में लगे रहते हैं, तो हमारा व्रत पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होता जैसे हमको पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके लिए माँ से क्षमा याचना मांगे, माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। माँ दयालु है, सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें, और नवरात्रि चल रहे हैं तो जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।